राधे राधे मित्रों, कैसे हैं आप। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज आपके बीच में बहुत ही प्यारी अवसानी माता की कहानी, सुंदर कथा लेके आए हैं। एक दुखी माँ की जिसमें बेटा नहीं होता है और उन्हें बेटा और बहू दे देती हैं अवसान मैया। पूरी कहानी सुनिएगा। चैनल पे नए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एक रहे राजा, एक रही रानी, है ना। तो हिंदी में कहें कि अपने अवधि में बोलें, समझ में सबको समझ आ जाएगी। चलो सब अपने निर्देश के, हाँ वही तो कह रहे हैं। तो फिर मतलब राजा के लड़के बच्चा नहीं रहे, तो लड़के बच्चा नहीं रहे तो बहुत टाइम मतलब होएगा, बाल बच्चा ना होते रहे। राजा रानी परेशान। तो कहीं की जो ना है, समय बीतत काफ़ी समय निकल गया, बाल बच्चा नहीं थे। तो मतलब पंडिताइन रहे। तो बोलें कि एक दिन राजा रानी मतलब सबका देखे कि मतलब पंडिताइन सबके बाल बच्चा हैं, सबके भैया बहू हैं, बेटे हैं, नाती पोते हैं, और उनको नहीं है। बहुत परेशान कि भाई अब उनको भी शौक चढ़ी कि हमारे भी घर में बहू आनी चाहिए। भाई इंसान तो लालची होता, हर चीज़ मांगता है, हमें भी बहू होनी चाहिए। पंडित जी आए, अपना कथा वथा पूजा वूजा करा के, तो पंडित जी से बोले कि हमें भी बहू चाहिए, हमें भी बहू लाओ। पंडित जी बड़े अफसोस में पड़े कि बेटा तो है ही नहीं, बहू कहाँ से लाऊं। बोले हम कुछ नहीं जानते, बहू चाहिए तो चाहिए। परेशान पंडित से बोले आज बहू नहीं लाओगे तो हम घर में खाना नहीं बनाएंगे, ना भोजन पाओगे, तो बहू लाओगे। पंडित जी बोले चलो ठीक है, हमको जो है जो भी है खाने पीने दे दो, और इसके बाद हम जो है जाते हैं, बहू लेके आते हैं। तो बोले ऐसा है कि बहू लाने के लिए भाई कपड़ा गहना सब चाहिए, तो लाओ सब दो। जाते हैं पंडिताइन जल्दी भाई, हमको शौक चढ़ी कि तो बहू आएगी। जल्दी कपड़ा गहना जो भी था उन्होंने क्या किया, अपना सब तह लगाया, दिया पंडित जी को, रोटी फोटी बनाई, जो भी देना था भेज दी। बोली जाओ बहू लेके आओ। और पंडित जी क्या करें, जितना उनके जेवर था पंडिताइन के, सारा जेवर दे दी, सारा कपड़ा दे दी। हाँ, खुशी के मारे कि अब हमें बहू मिलेगी। अब पंडित जी खाए पिए, एक थैला में रख लिए सारा सामान, निकल पड़े। अब पंडिताइन तो खुश हैं, लेकिन पंडित जी अंदर से दुखी हैं कि किसके दरवाजे जाऊँ, हमें अपनी लड़की दे दो। चलते गए। अब मतलब उन्हें ना तो रास्ता समझ में आ रहा है और ना उनको ये समझ में आ रहा है कहाँ जाऊँ। बस लगे पड़े हैं, बस जाते भी मतलब देखा शाम हो गई। तो एक जगह ऐसे मतलब घर मिला उनको। तो उनके मतलब दरवाजे खड़े हो गए, तो उनकी 6-7 लड़कियां थी, अंदर से निकली, बाबा कहाँ जा रहे हैं। तो बोले बिटिया बहू लाने जा रहा हूँ, तो रात हो गई है, तो मैं तुम्हारे घर रह लूँ, सुबह मैं चला जाऊँगा। तो लड़कियां भाग के गई अंदर। एक बाबा हैं, बहू लाने जा रहे हैं, रात हो गई, अपने घर रहने के लिए बोल रहे हैं, रह जाएं। तो उनकी माँ बोली कोई बात नहीं, बड़े बुजुर्ग हैं, रख लो। रह गए। अब भैया वो अपना थैला दिए, बिटिया मेरा थैला ले जा घर में रख लेना, और सुबह मैं जब जाऊंगा तो मांग लूँगा। तो लड़कियां बोली कोई बात नहीं, ले जाके रख दिया। भाई लड़कियां चुलबुली थी। जब खा पी के सो गए, लेट गए, लड़कियों ने पलटना शुरू कर दिया। देख लिया उसमें बहुत जेवर, बहुत कपड़ा। अब उनके मन में लालच आएगा, जी इतना कपड़ा, इतना जेवर। अब क्या करें। सुबह हुआ, उसमें से एक लड़की जो बड़ी लड़की थी गई, बाबा बहू लाने कहाँ जा रहे हो। और पंडित जी भी परेशान, कहाँ बताऊँ इसको कहाँ जा रहा हूँ। तो बोले जहाँ मिलेगी वहीं से लाऊंगा, जहाँ मिलेगी वहीं से लाऊंगा। तो जब बोले जहाँ मिलेगी वहीं से लाऊंगा, तो बोले कि कहाँ मिलेगी। बोले अभी कहीं पता नहीं है, बहू ढूंढने जा रहा हूँ, जहाँ मिल जाएगी वहीं से ले आऊँगा। तब तक उनकी माँ भी निकल पड़ी। तो बोली कि मतलब अगर ये ढूंढ रहे हैं तो भैया तो वो हाँ, तो बोले कि हमारी 6-7 लड़कियां हैं, अगर कोई पसंद आती है तो बहू अगर बनाना तो इसमें से ले जाओ। अब पंडित जी को इससे बढ़िया साधन कहाँ मिलेगा। उनको लगा कि मैया रानी हमारा कष्ट तो कटा है, अब हम जो है ले जाएंगे। तो बोले चलो ठीक है। लड़कियों से बोले लो इसमें से कपड़ा जेवर पहन लो, और तब तक मैं मतलब उधर से डोली लेके आता हूँ और लेके चलते हैं। फिर गए अपना डोली कहार सब किए, और लड़कियाँ तैयार हुई, डोली में बैठाए और चले आए। अब पंडित जी अंदर से तो खुश, चलो मैया रानी मनोकामना पूरी करी। आए जब दरवाजे पहुँचे तो पंडिताइन को आवाज़ दिए कि आओ अपनी बहू ले जाओ। पंडिताइन के पैर जमीन पड़ने तैयार नहीं, भैया बहू मिल गई, भाग के आई। जल्दी से वो
जो भी सो होता है सब किया उन्होंने, परछन वर्छन करी, बहू लेके गई अंदर। अब भाई बहू भी खुश थी, गरीब घर की लड़की थी, जेवर कपड़ा मिला, घर पे आई तो अकेले, कोई आगे न पीछे, अपने मन की खाना अपने मन का रहना, बहू भी खुश, सास भी खुश, ससुर भी खुश, दिनचर्या चलने लगी। एक दिन ऐसी बात है, लेकिन सास और ससुर को दोनों का डर था। ससुर चले जाते थे कथा पूजा कराने, सास अपना जानवरों में लगना, खेती बाड़ी देखना। तो सास लेकिन डरती थी कि बेटा हमारे है नहीं और बहू ले आई। ऐसा औरतें गांव देश की आस पड़ोस की चुगलखोर होती हैं, ऐसा ना कोई काम कर जाए। तो हाँ, तो वो जब जाती तो बोलती कि बेटा यहाँ कोई आरी बगल मतलब सही नहीं है, तो मैं बाहर से बंद कर लूँगी, तुम्हारी ज़रूरत की सारी चीज़ें अंदर रहेंगी। तो बोले ठीक है। अब उस दिन क्या किया, पंडिताइन को गलती से भूल गई, बाहर से कुंडी लगाना भूल गई। अब एक दिन भूलना था, तब तक कोई अपना औरत तो भाई आसपास के ताड़ती रहती हैं, मौका मिले हम पहुंच जाएं। बस उसमें से एक औरत थी, उनकी आदत थी ऐसे इधर उधर करने की। जैसे देखा कि आज पंडिताइन घर खुला है, बस वो झट से पहुंच गई बहाने से कि मतलब आग दे दो। पहले ज़माने में आग नहीं मांगी जाती है, तो बोली आग दे दो, तो बोली हाँ, तो पहुंच गई। तो बोली कि तुम कौन हो, मतलब उन्होंने ये नहीं बहू से बोला, पंडितानी की आवाज़ लगाते गई। तो पंडिताइन अंदर हो तभी तो बोले, तो गई थी पूरा। तो बोले कि क्या है, तो बोले कि तुम कौन हो उनके घर में, पंडिताइन घर में तुम कौन। मैं उनकी बहू हूँ। तो तुम कहाँ से बहू आई, बेटा है ही नहीं, बहू कहाँ से आ गई। भाई वो अपना काम करने गई थी, उसने अपना आग लगाया। तो इन पे तो बेटा है ही नहीं, बहू कहाँ से आ गई। बोली नहीं, हमारा ऐसे नहीं है, मेरी सास कह रही थी परदेश गए हैं आएंगे। तो बोले कि जिनको जन्म से ही औलाद ना हुई, जिसको जन्म से औलाद नहीं हुई तो 12 बरस पे कहाँ से आ जाएगी। झूठ बोलती हैं। भाई अब वो हुई तो अभी तक तो इंतजार में थी, आएंगे। अब उसको भी तकलीफ अंदर से हुई। तो बोली तो हमारी ज़िंदगी कहाँ, तो बोली हमारी ज़िंदगी कैसे कटेगी, हमारी सास ने कुछ बताया नहीं। तो बोली कि ऐसा है कि आज जब तुम्हारी सास आए तो तुम, तो बोली मैं क्या करूँ, नई उम्र में जल्दी आदमी लगाए में आ ही जाता है। तो बोली तो मैं क्या करूँगी। तो बोली ऐसा करना, आज खाना बना के रख देना, दाल बनाना, लेकिन दाल में नमक नहीं डालना। और जब तुम्हारी सास बोले कि दाल में खाना बनाया तो दाल में नमक क्यों नहीं डाला, तो बोले जैसे बिना जो है बेटे की बहू रह जाती है, वैसे बिना दाल नमक की दाल भी खाई जाती है, खाओ। अब भैया बना के रख दी, मुँह तो उसका वैसे फूल आया बहू का। सास लौट के आई बेचारी खेत से। अब सोच रही कि आज बहू का पूछ रही, बार बार पूछ रही कि बेटा तबीयत खराब है, क्या हुआ, कैसे, कुछ ना बोले कुछ ना बोले। उसको तो अंदर से मतलब लगी पड़ी है गुस्सा के मारे। खाना वाना बनाया, पंडिताई खाने वाले, पंडित जी तो खा लिए कह के, दाल में नमक में लग रहा भूल गई। और जब सास बहू खाने बैठी तो सास ने पूछा कि आज कैसे दाल में नमक नहीं डाला, भूल गई थी, तबीयत नहीं ठीक है। तो बोली तबीयत सब ठीक है, जब बिना बेटे की बहू रह जा सकती है तो बिना नमक की दाल नहीं खाई जा सकती। अब तो पंडिताइन के पैर से लेके सर तक लग गई बात कि कोई तो घुस गया, आज ही मैं भूली, आज कोई काम कर गया। हाँ, कोई काम कर गया अपना। अब भैया जो है बहू परेशान कि मतलब हमें ले कैसे आई, अगर तुम्हारे बेटा नहीं था तो हमें ले क्यों आई। अब पंडिताइन परेशान, अब तक तो उन्हें सुख था कि बहू लाऊंगी बहू, अब वो रोने लगी। फिर पंडिताइन सवेरे उठी, अपना काम धाम किए, सीधी चली गई जंगल में। वहीं बैठ के रो रही हैं कि हे भगवान, हमसे इतनी बड़ी गलती हो गई, जब हमारे औलाद ही नहीं दिया आपने तो हमने बहू क्यों मांगा, और दूसरे बच्चा हमने सोचा नहीं, हम ला के किसके भरोसे रखें, कल हम मर जाएंगे, इसको कौन देखेगा। रो रही थी। तब तक एक बुढ़िया माता जंगल में से निकली तो पूछ रही हैं कि यहाँ इतनी बड़ी मतलब दोपहर में कैसे बैठ के रो रही हो। तो बोली कि मैया रानी अगर हम बता देंगे तो क्या हमारा दुख काट लेगी। बोले काटने लायक रहेगा तो काट लेंगे, और ना काटने लायक रहेगा तो कोई उपाय बताएंगे। तो बोली ऐसी गलती हमसे हुई है, सबको बहू बेटा देखा तो हमारा घर अकेला था, हमारे इतने धन संपत्ति, हमें भी लालच आ गई कि हमारे भी मतलब बहू हो जाए। हमें नहीं पता था कि इसका मतलब इतना बड़ा परिणाम मिलेगा हमको। अब आज हमको बहुत तकलीफ़ है कि हम उस लड़की को कहाँ लेके जाएंगे, हम मर गए तो किसके सहारे जिएगी। इतना कहे कि वो खूब अपना रोने लगी। तब वो बोली कि रो मत, अनजाने से हुई गलती नहीं होती, और तुम जाओ अपने घर जाओ, और बृहस्पतिवार का दिन रहेगा तो तुम एक घर जो है कमरा लीप पोत के अंदर जो है जो बहू का कमरा होगा वहाँ खूब बढ़िया से अपना गोबर ओबर से लीप कर, और जो है वहाँ पर धूप बत्ती घी ये सब वहीं रख देना।
और अवसानी मैया दुरदुरिया मानना कि जो है सास सुहागिन ने होत के और दुरदुरिया चबाना, और दुरदुरिया दूसरे कमरे में चबवाना, और ये धूप बत्ती जो घी है इसको जिस घर में तुम्हारी बहू रहती है वहाँ पर रख देना। तो बोली तो इतना रख दिया, बस इतना करो, जाके दुरदुरिया चबवाओ, सास सुहागिन ने तो और दुरदुरिया चबवाओ। अब आ तो गई, सब कुछ तो कर रही, लेकिन उनका मन लगा है कि अब इसके बाद क्या होगा, इसको करने से होगा क्या। तो बोली जब जो है बैठ जाना तब बहू से ये बोलना कि घी धूप बत्ती सब मैं भूल गई तुम्हारे कमरे में, जाओ वहाँ से उठा लाओ। तो बोली ठीक है, सब कुछ लेके, उसको जानबूझ के नहीं लेके आई, जिसे माता रानी बताया था वैसे उन्होंने किया। अंदर से अपना लेके आई सारा कुछ, बैठ के सब औरतें बैठने लगी। तो आदमी कहता नहीं, इसीलिए अवसान माई दुर्दुरिया में कुछ ना कुछ जरूर आदमी भूलता है, पूछता रहता है। तो बोली फिर बैठी बहू, और धूप वूप तो हम भूल गए, घी। तो बोले कि तो बोले कि ऐसा है कि अभी तो मतलब बैठे ही हैं, जाओ अपने कमरे से ले आओ, तुम्हारे कमरे में रख के भूल गई थी। तो गई वो अपने कमरे में, जो कमरे में गई धूप बत्ती उठाई, तब तक पलंग पे नजर पड़ी, और पलंग पे देख रही तो अच्छा खासा एक आदमी लेटा हुआ है। अब उनको धूप बत्ती उठती है, जल्दी भाग के आई सास के पास, धूप बत्ती रखी। मम्मी बोली थी ना वो जो है ना परदेश कहीं आएंगे, हमें लग रहा आ गए, हमने तो देखा नहीं लेकिन हमें लग रहा आ गए। कैसे तुम्हें पता? बोले कि कमरे में कोई आदमी लेटा है बहुत सुंदर, और लेकिन हमने डर के मारे बुलाया नहीं, लेकिन आप कह रही थी ना कि आ जाएंगे, तो हमें लग रहा वही है। अब वो भी अंदर से आँखों से भर भर आंसू गिर रहे हैं, लिटानी कि हमें लग रहा है कि मैया रानी हमारा संकट काटा है। फिर वो भी अपना जल्दी पूजन करी, पाठ करी, औरतों दुरदुरिया चबवाई, अपना जो गीत भजन की, और जान अंदर से लगी पड़ी है जल्दी जाऊँ। जब गई अंदर, सास बहू सब चली गई, औरतें प्रसाद लेके गई, आके वो भी गई पंडिताइन अंदर देखी तो एक लड़का लेटा हुआ है। तो बोले कि तो उठा, पैर छुआ, तो अब उनको तो पता है कि हमें तो औलाद भगवान ने दिया नहीं, तो कौन है? पूछी भैया आप कौन? तो बोली कि अम्मा हमें भूल गई, हमें जो है ना भगवान ने भेजा है, मैं जब तक तुम्हारी उम्र काट के और तभी जाऊंगा, मैं तुम्हारा लड़का है ना, तो मुझे भूल गई वो। फिर अवसानी मैया उनका संकट काटी, बहू भी खुश, वो भी खुश, उनका हाँ उनका राजपाट लौट गया। बोलो अवसानी मैया की जय।